अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई में उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और उसका पहला जो ग्रुप है वो डिस्कस करेंगे। पीछे हमने उसकी सारी बातें न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन तक डिस्कस कर ली हैं। अब एक एक करके हम उसके जो ग्रुप बने हैं जो उसकी क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करते जाएंगे ताकि नो हाउ आती जाए कि एक ग्रुप किस नाम से बना, उसका नाम क्यों वो रखा गया और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। उसके लिए आपके पास टेबल बना हुआ है मेरा बेटा, टेक्स्ट बुक पे भी और की बुक्स के ऊपर भी, और उस टेबल में उसने स्पेसिफिक नेम्स लिखे हुए हैं फाइलम्स के, उनकी एग्जाम्पल्स के नाम लिखे हुए हैं और उसके साथ उसने उसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखी है कि सेक्सुअल किस तरीके कार से होती है और एसेक्सुअल किस तरीके कार से होती है। तीसरी बात जो उसने लिखी है वो है बॉडी, के बॉडी में जो हाइफी है उसका वो सेप्टेट होता है या नॉन सेप्टेट होता है या सिनोसिटिक होता है। मतलब ये तीन टाइप्स हमने डिस्कस करनी है उस टेबल में, वो मैंने भी बनाया, आप यहाँ पे देख लीजिए। हम स्टार्ट लेते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा ये वाला जो पहला हिस्सा है उसका वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को क्लासीफाई करना, फंजाई को ग्रुप्स में तरतीब देना, क्योंकि फंजाई एक नहीं है, एक ग्रुप नहीं है, ये बहुत डाइवर्स जो ना एरिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये किंगडम है, तो मेरा बेटा अगर आपको चैप्टर नंबर 5 याद हो और टैक्सोनॉमिक हायरार्की या हायरार्ची जिसको हम बोलते हैं वो हमने पढ़ी थी निज़ाम मरतब, तो उसमें हम स्पीशीज से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। उसमें हम कहते हैं किंगडम और ऊपर से नीचे की तरफ आए तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरह की तरतीब में लेडर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किंगडम जो है वो बड़ा ग्रुप है और उसके फिर सब ग्रुप होते हैं नीचे, यानी किंगडम के बाद फाइलम आते हैं, ग्रुप बड़े। फाइलम जो है उसके बाद क्लास आती है और क्लास के बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, इस तरह नीचे तक जाते हैं। मीनिंग किंगडम अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप होंगे, उन ग्रुप्स का हमने जिक्र करना। उन ग्रुप्स में मेरा बेटा ज़्यादातर इसमें 3 ग्रुप जो हैं वो मैक्सिमम तौर पे डिस्कस किए जाते हैं। चौथा ग्रुप इसमें एक्सेप्शन लगा लें या इन तीनों के एक्सक्लूजन लगा लें कि इन तीनों से निकले हुए फंजाई उसमें रखे जाते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे हम एक्सप्लेन की तरफ जाते हैं आपको ये बात समझ आ जाएगी। पहला जो इसका ग्रुप है, इधर हमने, अब देखें मेरा बेटा, तो इधर हमने पहले नंबर पे, जैसे आपके पास टेबल में बना हुआ है, इधर हमने लिखे हुए हैं फाइलम जिनको हम ग्रुप भी कहते हैं, और इधर हमने लिखी हुई है उसकी टिपिकल एग्जाम्पल्स, यानी जो मखसूस उसकी मिसालें बनती हैं कि उस ग्रुप में पाए जाने वाला कौन सा फंजाई है या फंगस है। तीसरे नंबर पे हमने उसमें डिस्कस करनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके कार से होती है, किस मैकेनिज्म से वो अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाता है। चौथी बात जो हमने उसमें डिस्कस करनी वो होगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार, कि ए सेक्सुअल जब वो रिप्रोडक्शन करवाएगा तो किस तरह करेगा। ये हम क्यों लिख रहे हैं भला, अगर आपको याद हो मेरा बेटा, हमने रिसेंट पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकाकार हैं वो 4 हैं। याद है ना आपको, 4 तरीकाकार थे। स्पोर्स फॉर्मेशन थी, कोनिडिया फॉर्मेशन थी, फ्रेगमेंटेशन थी और बडिंग थी। ये 4 तरीके हैं। तो हमने ये देखना है कि इनमें ये जो ग्रुप हम लिख रहे हैं, पर ग्रुप किस तरीके कार से वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। एंड पे जो हमने डिस्कस करना वो उसका होगा हाइफी, वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी ऑफ फंगस में आ रहा था, उसको हमने डिस्कस करना। उसमें मेरा बेटा अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइफी 3 तरह का होता है। 2 तरह का तो मेन होता है, सेप्टेट या नॉन सेप्टेट, और तीसरी तरह का था सिनोसिटिक, जिसमें हम कह रहे थे क्रॉसवाल नहीं होती लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये बात मेरा बेटा उनको समझ आएगी जिन्होंने पहला लेक्चर लिया था, फिर भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने कहा था कि जो हाइफी जिसके अंदर क्रॉसवाल होगी उसमें ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि पर सेगमेंट एक एक न्यूक्लियस आ रहा होगा, तो वो होगा सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। जबकि जो नॉन सेप्टेट होगा वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। क्यों, उसमें क्रॉसवाल नहीं है, डिवीजन नहीं है, इसलिए एक ही न्यूक्लियस काफी है। तीसरी जो एक्सेप्शनल फॉर्म आई थी इसकी वो थी सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी में मेरा बेटा क्या था भला, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी था लेकिन क्रॉसवाल नहीं थी। मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी विदाउट क्रॉसवाल इज कॉल्ड सिनोसिटिक। ये हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, तीनों यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले ग्रुप की जानब। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो फंगस की बॉडी है उसको हम कह रहे थे माइसीलियम।
याद है मेरा बेटा, हमने कहा था बॉडी ऑफ फंगस, कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। अब तब हमने जब क्लासिफाई के लिए ट्राई किया था तब भी मैंने बताया था कि माइसीलियम से इनके नाम बनेंगे। इस माइसीलियम वर्ड से हर एक ग्रुप के एंड पे माइकोटा आएगा या माइसिटीज आएगा। ये दोनों वर्ड जो है ना, माइकोटा या माइसिटीज, ये रेफर करते हैं माइसीलियम को। एंड व्हाट इज माइसीलियम? कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। सो माइसीलियम से वर्ड माइकोटा या माइसिटीज आएगा। पिछला वर्ड वो मीनिंग देगा जो उसका सेक्सुअल प्रोसेस करवा रहा होगा। जी, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि पहला नाम जो होगा फंजाई में, ग्रुप में, वो होगा जो उसका सेक्सुअल रिप्रेजेंटेटिव होगा, और माइकोटा या माइसिटीज जो होगा वो माइसीलियम से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही नाम को ले ले तो हमारे पास लिखा हुआ है जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसिटीज। जाइगो वर्ड कहां से आया? ड्यू टू जाइगोस्पोर्स। किस वजह से नाम आया? जाइगोस्पोर्स। मेरा बेटा अगर आपको याद हो तो ये जो वर्ड जाइगो है, इसका पूरा मतलब, पूरा नाम क्या था? जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है भला? मेल और फीमेल दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मिलाप से, आपस में मिल जाने से जाइगोट बनता है। एंड उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंजाई में होती है तो एक मेल और एक फीमेल हाइफी, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हम उनको कहते हैं, मेल फीमेल नहीं कहते। वो मैंने इधर बनाया है, साइकिल राइजोबस का हम डिस्कस करेंगे। दोनों करीब आते हैं और आपस में अपना जो गैमेटेनजिया है उसको फ्यूज करवाते हैं। कभी भी कहीं भी अगर गैमीट्स फॉर्मेशन हो रही है और फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रही है तो फिर क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्यूजन ऑफ गैमीट से हमेशा पहला बनने वाला जो सेल होता है वो होता है जाइगोट। तो चूंकि ये वाली फंजाई सेक्सुअली तौर पे जाइगोट या जाइगोस्पोर बनाती है, दैट इज व्हाई इस ग्रुप का नाम है जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसिटीज। और इसकी एग्जांपल्स क्या है मेरा बेटा? पहली एग्जांपल है इसकी राइजोपस। राइजोपस क्या है? ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, यानी हमारी रोटी के ऊपर जो फफूंदी सी ब्लैक सी लग जाती है, उल्ली जिसको बोलते हैं, वो ये राइजोपस है। ये उसके ऊपर ग्रो करती है, फ्रूट के ऊपर, स्पाइलेज ऑफ फ्रूट की वजह, यानी उसको गलाने सड़ाने की वजह बनती है। ये इसकी पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल इसकी है पिलोबोलस। पिलोबोलस ये है स्पिटिंग फंगस। ये दूसरे फ्रूट्स के ऊपर होती है और ये उनको भी खराब करती है। यानी जाइगोमाइकोटा ज्यादातर अगर आप देखें तो डिकम्पोजिशन के लिए, गलाने सड़ाने के लिए ये जो है ना फंजाई वो वर्क करती है, डिकम्पोजर के तौर पे वर्क करती है। उस ऑर्गेनिक मैटर को खा लेती है जो बिल्कुल खत्म हो रहा होता है, या उसको वैसे खुद खत्म कर देती है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं उसकी। इनमें से पहली एग्जांपल का जो लाइफ साइकिल है वो हमने डिस्कस भी किया हुआ है, इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तो जाइगोमाइकोटा के बारे में अभी हमने तीन बातें पढ़ी। एक, जाइगो से मीन्स है जाइगोट या जाइगोस्पोर, माइकोटा से मीन है माइसीलियम। यानी जाइगोमाइकोटा ऐसा ग्रुप है फंजाई का जो जाइगोस्पोर्स बनाता है, जाइगोट बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। मिसालें इसकी एक राइजोपस है और एक पिलोबोलस है। नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें इसकी, तो इसमें हम कहते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी, उसमें ये नॉन मोटाइल यानी गैर मुतहर्रिक, जो हरकत ना कर सकते हो, जो आगे मूव ना कर सके पानी के साथ, स्पोर्स बनते हैं और वो स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया। ये बात हमने पहले पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी कि जिस स्ट्रक्चर में स्पोर बनेंगे उस स्ट्रक्चर का नाम उन्हीं स्पोर्स के हिसाब से रखा जाएगा। यानी इसमें स्पोर्स बन रहे, स्पोरेंजिया में होगा। कुनिडिया बनेंगे तो कुनिडियोफोर में होगा, जैसे जो नाम होगा। एंथर्स बनते हैं एंथ्रीडिया में होते हैं, आर्चिगोनिया में आर्चिगोनियम और वो एग होता है। इसी तरह इसमें है। अब इसमें स्पोर्स बन रहे हैं तो किसमें बनेंगे? स्पोरेंजिया में। ठीक है जी। तो ये ए सेक्सुअली जैसे रिप्रोड्यूस करवाता है वो स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनाने से करवाता है। वो क्या है? वो भी उधर बना हुआ है। इसके बाद अगर हम इसका हाइफी डिस्कस करें तो इसका जो हाइफी है वो नॉन सेप्टेट है बट मल्टी न्यूक्लिएट है। नॉन सेप्टेट भी है और मल्टी न्यूक्लिएट भी है। इसको मेरा बेटा हम क्या कह रहे थे, क्या नाम दे रहे थे भला? सिनोसिटिक हाइफी। क्या नाम दे रहे थे? सिनोसिटिक हाइफी, जो कि नॉन सेप्टेट हो लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट हो। याद है ना, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर नॉन सेप्टेट होगा
और फिर भी मल्टीन्यूक्लिएट होगा तो फिर वो कहलाएगा सिनोसिटिक। अगर वो मल्टीन्यूक्लिएट होगा और क्रॉस वाल्ड होगा तो फिर वो कहलाएगा सेप्टेट। और अगर ओनली नॉन सेप्टेट होगा, यूनिन्यूक्लिक होगा, तो फिर वो ओनली नॉन सेप्टेट कहलाएगा। यहां तक हमने बात कर ली पहले ग्रुप की, जो क्या है हमारे पास जाइगोमाइकोटा, कि जिसमें हमने कहा कि जाइगो वर्ड जाइगोट से, जाइगोस्पोर से, माइकोटा वर्ड माइसीलियम से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसिटीज, या इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। ये बात हम थोड़ी डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल उसकी राइजोपस और पिलोबोलस है। सेप्टेट नॉन सेप्टेट हाइफी में अगर हम जाएं तो वो सिनोसिटिक हाइफी है। एक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया यहां तक मेरा बेटा। हमने एक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया कि वो जाइगोमाइकोटा है इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो है हमारे पास एस्कोमाइकोटा। ये फिर वही वर्ड आ रहा है। माइकोटा जो वर्ड है वो तो रेफर करेगा ना डायरेक्ट माइसीलियम को, माइकोटा या माइसिटीज, ये दोनों वर्ड जो है ना वो माइसीलियम में जाएंगे। फंजाई है तो इसलिए इसके साथ हम ये लिख रहे हैं। और इसके पीछे जो वर्ड लिखा हुआ है उसका एक्चुअल मीनिंग होगा हमारे पास, वो क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा हमारे पास, एस्को। क्या वर्ड लिखा हुआ है, एस्को। व्हाट इज एस्को? एस्को इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रक्चर बनती है जो सैक लाइक फंजाई होने की वजह बनती है। इसकी सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें सेक्सुअल में ही कर लेते हैं हम। इसमें हमारे पास है कि वो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी होती है, यहां से यूं, जिस तरह नहीं ओवरी टाइप स्ट्रक्चर होती, यूं आपके पास बुक पे बनी हुई है। जब हम उसमें जाएंगे तो फिर देखेंगे ये बनती है। इसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, यूं इस तरह फिलामेंट्स लगे होते हैं। उनको हम एस्को कार्प भी कहते हैं, एस्की भी कहते हैं। ये 8 होते हैं। ये अभी मैं आपको दिखाने के लिए जरा थोड़े बना रहा हूं, सिर्फ बताने के लिए। इस तरह की सैक लाइक एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप कहते हो एस्की। इस स्पेशल स्ट्रक्चर के बनने की वजह से इसका नाम हम रख रहे हैं एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसिटीज। चूंकि वो सैक लाइक है तो इसलिए हम इसका दूसरा नाम सैक फंजाई भी रखते हैं। क्या नाम रखते हैं मेरा बेटा इसका, सैक फंजाई। क्यों? क्योंकि इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्की है जिसके अंदर इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। जी मेरा बेटा समझ आ रही बात की? यानी जो स्पोर्स बनेंगे वो ग्रुप का नाम होगा। वहां जाइगोस्पोर बन रहे थे तो ग्रुप का नाम था जाइगोमाइकोटा। यहां एस्कोस्पोर बन रहे हैं तो ग्रुप का नाम क्या है, एस्कोमाइकोटा। ठीक हो गया। इधर जो स्ट्रक्चर है वो सैक लाइक होने की वजह से इसको हम सैक फंजाई भी कह रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एस्की। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी ग्रुप में जाके। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसमें यीस्ट इसकी एग्जांपल है, मॉरल्स इसकी एग्जांपल है, ट्रफल्स इनकी एग्जांपल्स हैं, मेल्ड्यू इसकी एग्जांपल है, मोल्ड्स इसकी एग्जांपल हैं, ये फफूंदी जिसको हम कहते हैं। ये 5 एग्जांपल्स हैं एस्कोमाइकोटा की जो एस्की बना के या एस्कोस्पोर्स बना के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जब हम इसके एसेक्सुअल पार्ट की तरफ जाएंगे तो ये बनाते हैं कुनिडिया। क्या बनाते हैं मेरा बेटा, कुनिडिया। तो कुनिडिया किस में बनेंगे, कुनिडियोफोर में। किस में बनेंगे भला, कुनिडियोफोर में। स्पोर्स बन रहे थे स्पोरेंजिया में, कुनिडिया बनेंगे कुनिडियोफोर में। सिंपल सी बात, बिल्कुल सीधी। ये जो कुनिडियोफोर है ये हमने पिछले लेक्चर में बनाया भी था, आपने देखा भी था। तो यहां तक हमने एस्कोमाइकोटा की 4 बातें डिस्कस कर ली। पहली ये कि एस्कोमाइकोटा उसको क्यों कहते हैं, या सैक लाइक फंजाई उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एस्की होता है, एस्कोस्पोर्स होते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात हमने डिस्कस की इसकी एग्जांपल्स, यीस्ट, मॉरल्स, ट्रफल्स, मेल्ड्यू और मोल्ड्स। चौथी बात जो हमने डिस्कस की वो ये कि अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा तो फिर कुनिडिया बनाएगा। कुनिडिया कुनिडियोफोर पे लगेंगे। वो कल वाला अगर आपको याद हो तो हमने यूं बनाया था, उस पे ये जो है ना विजिकल थी, विजिकल के ऊपर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स थी, ये वाली जिनको हम कुनिडिया कह रहे थे। और ये जब नीचे आई थी तो वो कुनिडियोफोर बन गई थी इस तरह। कुनिडियोफोर जो थी
उसमें हमने देखा था ये 2 पार्ट्स थे और इसके ऊपर भी यूं 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट था और ये आगे इस तरह आगे कुनीडिया बना रहे थे यूं। ये वाला अगर आपको ज़हन में हो, पिछला लेक्चर आपने देखा हो, तो इस तरह की स्ट्रक्चर कुनीडियोफोर बन रही थी। सो यहां तक 4 बातें। अब रह क्या गया मेरा बेटा भला? हाइफी डिस्कस करने वाला। व्हाट इज हाइफी? हाइफी क्या है? हाइफी इसका सेप्टेट है, सेप्टेट, और सेप्टेट होने की वजह से फिर क्या होगा? लेंथी भी होगा, और ये डाइकैरियोटिक फेज में है। ये तीनों बातें हमने डिस्कस कर ली हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेप्टेट हम उसको कह रहे थे जो कि क्रॉस वाल्स रखता हो, 1 2 3 4 या मैनी, और क्रॉस वाल होने की वजह से वो क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, लेंथी भी होगा। दूसरी बात जो यहां पे डिस्कस की हो, डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक फेज भी आपको याद होगा, उसमें हमने कहा था अगर हाइफी दोनों तरह का न्यूक्लियस रिटेन करे, उसको फ्यूज ना करे, 2 न्यूक्लियस इकट्ठे पाए जाएं एक ही हाइफी में, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक। क्यों बोला? क्योंकि कैरियोन कह रहे थे हम न्यूक्लियस को, डाई मतलब 2, इसका मतलब 2 डिफरेंट न्यूक्लियस रखने वाला, तो ये डाइकैरियोटिक फेज में होगा। यहां तक मेरा बेटा हमारा दूसरा ग्रुप कंप्लीट हो गया। 2 ग्रुप हमने पढ़ लिए, कौन कौन से भला? जाइगोमाइकोटा और दूसरा एस्कोमाइकोटा। इनका हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया और इसकी सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेप्टेट भी। तीसरी जो बात हमने डिस्कस करनी, तीसरा जो ग्रुप हमने डिस्कस करना, वो है बेसिडियोमाइकोटा। व्हाट इज बेसिडियोमाइकोटा? अब वही काम यहां से हम करेंगे। माइकोटा या माइसिटीज वर्ड रेफर करेगा सीधा जाके माइसीलियम को। व्हाट इज माइसीलियम? कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। और बेसिडिया क्यों कह रहे हैं इसको, या बेसिडियो माइकोटा क्यों कह रहे हैं? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है बेसिडियो। बेसिडियो, बेसिडियो मीन्स है क्लब फंजाई। क्लब कहते हैं डंडानुमा शक्ल को, डंडानुमा कोई भी शक्ल है लंबी, उसको कहते हैं क्लब। अब इसको हम बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोस्पोर या क्लब फंजाई क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह भी क्या होगी भला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे मेरा बेटा? हमने कहा था जाइगोमाइकोटा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी जाइगोस्पोर। हमने कहा था एस्कोमाइकोटा, उसकी फीचर था एस्कोस्पोर। अब हम कह रहे हैं बेसिडियोमाइकोटा, इसका की स्ट्रक्चर क्या होगा? बेसिडियोस्पोर। क्या होगा? बेसिडियोस्पोर, ठीक है जी। बेसिडियोस्पोर जिस स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर उगेंगे, बनेंगे, बॉर्न होंगे, वो कहलाएगी बेसिडिया। क्या कहलाएगी भला? बेसिडिया। बेसिडिया कैसे होती है? फर्ज करें ये हाइफी है आपके पास, हाइफी लॉन्ग इस तरह लंबा डंडेनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है यूं। इसके ऊपर टिप के ऊपर, इसकी टिप के ऊपर ये ना इस तरह लंबे लंबे यूं ऐसे ऐसे ये बन जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और फिर वो यहां से गिरते हैं, गिर के नए में जर्मिनेट कर जाते हैं। इस वजह से बेसिडियोस्पोर बनाने की वजह से, बेसिडिया स्ट्रक्चर रखने की वजह से इसका नाम हो गया बेसिडियोमाइकोटा। अगर मेरा बेटा हम इसकी एग्जांपल्स देखें, मशरूम्स, खुम्बियां जिनको हम कहते हैं, ये जो लगी हुई होती हैं ऑर्गेनिक पे, ह्यूमस पे, रस्ट जो कि गंदम में बीमारी फैलाती है, ये भी हम इसका साइकिल भी देखेंगे। स्मट ये भी मकई में बीमारी फैलाती है। पफ बाल्स ये भी पौधों में बीमारी फैलाने वाली है। ब्रैकेट फंजाई फूड को खराब करने वाली है, पौधों के ऊपर बीमारी फैलाती है, ये उसमें आती हैं। इसकी भी 3 बातें हमने डिस्कस कर ली। बेसिडियोमाइकोटा नाम है, बेसिडियोमाइसिटीज होना, क्लब फंजाई होना इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है, जिसमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं और बेसिडिया के अंदर बनते हैं। और एग्जांपल्स में हमने देख लिया मशरूम, रस्ट, स्मट, पफ बाल, ब्रैकेट फंजाई वगैरह होते हैं। जबकि इसमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो अनकॉमन है, यानी वो कॉमन नहीं है, उसका नहीं पता किस तरह होती है किस तरह नहीं होती, यानी इस पे अभी इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हो पाई, ज़्यादा बातें इसके बारे में नहीं लिखी हुई। दैट इज़ व्हाट आपके पास लिखा हुआ है अनकॉमन। फिलहाल आप इसी पे रहें, अगली बुक्स में, अगली क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और आखिरी बात जो इस ग्रुप की रह गई वो है हमारे पास सेप्टे हाइफी के बारे में।
इसका हाइफी क्या है? सेप्टेट। सेप्टेट होगा तो फिर लेंथी भी होगा, तो साथ लिखें लेंथी। दोनों हैं तो फिर तीसरा ये भी होगा डाइकैरियोटिक। ये तीनों बातें हमने ऊपर भी डिस्कस कर ली। सेप्टेट वो होगा जिसमें सेप्टा यानी क्रॉस वाल्स होंगी और मल्टीन्यूक्लिएट होगा, लेंथी होगा। और डाइकैरियोटिक उसको कहेंगे जिसके एक हाइफी में दो न्यूक्लियस इकट्ठे पाए जा रहे हों, उसको हम कहेंगे डाइकैरियोटिक फेस। तो ये चारों बातें इस ग्रुप में आती हैं। आखिरी ग्रुप जो हमने, ये सेकंड लास्ट ग्रुप जो अभी हमने डिस्कस किया, बसीडियोमाइकोटा, नाम पड़ा बसीडियोपोर्स या बसीडिया से। एग्जांपल्स मशरूम, रस्ट, स्मट, पफबॉल, ब्रैकेट, फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें अनकॉमन है, जबकि जो हाइफी है उसका वो सेप्टेट, लेंथी एंड डाइकैरियोटिक है। अब आखिरी जो ग्रुप हम डिस्कस करने लगे हैं, इसको एक्चुअली अलहदा ग्रुप का दर्जा नहीं दिया जाता। अक्सर क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि कहा यह जाता है कि इस ग्रुप में जो इन तीनों ग्रुप्स में से अनकॉमन हो या इम्परफेक्ट हो। इम्परफेक्ट का मतलब अगर किसी में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है तो वो होगा परफेक्ट, यानी बिल्कुल मुकम्मल, कि वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। और अगर दोनों में से एक मेन टाइप यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट हो तो वो क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट। क्या मतलब? यानी अगर हमारे पास कोई चीज ऐसी है कि जिसमें अगर दो चीजें पूरी हो तो वो होती है परफेक्ट, तो अगर हम उसमें से एक चीज निकाल दें तो क्या रह गई? इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट। अब इसी तरीके कार से ये ग्रुप बनाया गया है। अगर इन तीनों ग्रुप्स में किसी भी स्पीशीज या जीनस के पास दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है तो वो होगी परफेक्ट और इन्हीं ग्रुप्स में रहेगी। जबकि अगर इनमें से किसी में ये वाला हिस्सा एब्सेंट हो गया, ये वाला हिस्सा जो है वो किसी में इनएक्टिव हो गया, तो उसको हम उठा के इधर रख देंगे जो कि है इम्परफेक्ट फंजाई का ग्रुप, यानी जिसमें टोटली एबल लोग नहीं हैं। और इसी वजह से इसका नाम ड्यूट्रो भी है। अगर आपको याद हो तो मेरा बेटा हम ड्यूट्रो वर्ड या ड्यू वर्ड जो है वो बोलते होते हैं डुअल के लिए, दोगले के लिए या किसी के मिक्सअप हुए चीज़ों के लिए। तो ड्यूट्रोमाइकोटा ऐसा ग्रुप है जिसमें इनमें से किसी भी ग्रुप का जो जीनस या स्पीशीज का कोई भी जानवर जो है वो जानदार जो है वो इसमें आके गिर सकता है, रह सकता है। ज़्यादातर इसमें जो अपने इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम और अल्टरनेरिया। ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है। दैट इज वाई उनको इस ग्रुप में रखा गया है। चूंकि एब्सेंट होने की वजह से वो हो जाते हैं इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट, तो इस फंजाई का नाम इम्परफेक्ट फंजाई भी है। क्या नाम है इसका? इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई होने की वजह इसमें सेक्सुअल फेज का ना होना, सेक्सुअल फेज हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, सेक्सुअल फेज इसमें नहीं देखा गया कभी भी, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाती। जब सेक्सुअल नहीं करवा रही तो क्या हो गई? इनकम्प्लीट, एक चीज कम हो गई। इनकम्प्लीट को क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। और ज्यादातर इम्परफेक्ट फंजाई में एस्परजिलस, पेनिसिलियम और अल्टरनेरिया आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मौजूद है, यानी किसी ना किसी तरीके से तो उसने जो रिप्रोड्यूस करना ही है। सेक्सुअल नहीं है तो एसेक्सुअल तो होगी। तो एसेक्सुअल जो है इसकी वो कनीडिया फॉर्मेशन से, कनीडिया वही कनीडियोफोर में बनेंगे, उस तरह की स्ट्रक्चर होगी। जबकि इसका हाइफी वेरी करता है, डिफरेंट होता है। यानी जो एस्परजिलस है उसमें हाइफी जो है सेप्टेट भी हो सकता है, पेनिसिलियम में नॉन सेप्टेट ब्रांच्ड भी हो सकता है, अल्टरनेरिया में और शेप का भी हो सकता है। यानी इनमें जो हाइफी है वो कंपैक्ट नहीं है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन में इसके चारों ग्रुप जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अब इन चारों ग्रुप्स को हमने वन बाय वन डिटेल में देखते जाना है। इसके साथ पहला ग्रुप बिल्कुल छोटा है, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से सिर्फ ये लाइफ साइकिल आता है राइजोपस का, वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख लीजिए। ये पहला ग्रुप आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एस्कोमाइकोटा का अगला लेक्चर होगा। ठीक है जी, यहां तक मेरा बेटा समझ आई? 4 ग्रुप हैं टोटल, 3 ग्रुप एग्जैक्ट हैं, चौथा ग्रुप जो है इम्परफेक्ट वाला है कि उनमें से कोई एक तरीकाकार यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नहीं होती वो इसमें आ जाता है। जाइगोमाइकोटा जाइगोस्पोर से, एस्कोमाइकोटा एस्कोस्पोर से, बसीडियोमाइकोटा बसीडियोस्पोर से, ये उनके नाम थे। ठीक है,
और इसके बाद नीचे ड्यूटेरोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई आ जाती है। अब हमने पहला ग्रुप जाइगोमाइकोटा जो है वो डिस्कस करना। जाइगोमाइकोटा अगर आपको याद हो अभी हमने डिस्कस भी किया है, जाइगो वर्ड जाइगोट से, माइकोटा माइसीलियम से, और चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन करने की वजह से इस फंजाई का नाम हो गया कॉन्जुगेटिंग फंजाई। क्या नाम हो गया? कॉन्जुगेटिंग फंजाई। कॉन्जुगेशन की तारीफ आई थिंक सो जहां तक मुझे याद है हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में 2-3 दफा कर ली है, मैंने लिखवाई भी थी, जिसमें when two different organisms come close to each other and exchange their genetic material, जब दो मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे के करीब आते हैं, अपना जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं या जाइगोस्पोर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करवाने वाली फंजाई का नाम क्या होगा? कॉन्जुगेटिंग फंजाई। ठीक है जी। और इसकी फिर यहाँ पे डिफाइन भी मैंने लिखी है, फंजाई विच फॉर्म्स जाइगोट, जो जाइगोट बनाती है उसको जाइगोमाइकोटा कहते हैं। जाइगोट बनता कैसे? डायरेक्टली बाय फ्यूजन ऑफ हाइफी। फ्यूजन ऑफ हाइफी से जाइगोट बनता है, दो हाइफी आपस में फ्यूज होते हैं, एंड देन चेंज, ये फिर चेंज हो जाते हैं, चेंज इट इनटू डोरमेंट थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोस्पोर्स। फिर वो इस जाइगोट को जो डोरमेंट या इनएक्टिव होता है, थिक वाल्ड मोटी वाल वाला होता है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है जाइगोस्पोर, उसमें उसको चेंज कर देता है। जाइगोट या जाइगोस्पोर बनाने की वजह से इसका नाम क्या होगा? जाइगोमाइकोटा। और इसमें जो जाइगोस्पोर्स बनते हैं, चूंकि मेरे बेटा हम कह रहे हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, अगर आपको याद हो हमने कहा था जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां पे मियोसिस होगी। क्या होगी? वहां पे मियोसिस होगी। और ए सेक्सुअल पे क्या होता है? माइटोसिस होती है। तो यूं यहां पे भी फिर क्या होगी? मियोसिस। Meiosis takes place when zygospores germinate and haplide spores are formed. Haplide कौन से होंगे मेरा बेटा? वही 1n वाले। हैप्लाइड कौन से होंगे? 1n वाले। ठीक है जी। हैप्लाइड स्पोर्स बनाएगा। बनाता कैसे? पूरी साइकिल है, गौर से देख लीजिएगा, इसको आपने ड्रॉ भी करना है होमवर्क के तौर पे और बाद में भी, तो इसको आप देख लीजिए। यहां से स्टार्ट होती है, इसकी मेन पॉइंट है ये की पॉइंट, इस जगह से स्टार्ट लेंगे हम, ये वाला। ये मिच्योर हमारे पास जो जाइगोमाइसिटीज पड़ी हुई है, ये वो है मिच्योर, पहला पॉइंट। स्पोरेंजियोफोर बना हुआ है इसमें, ये इसका स्पोरेंजियम है जो ऊपर हमने बनाया, ये दोनों। ये स्पोरेंजियम क्या करेगा? ये स्पोर्स बनाएगा। ये वाले जो इसने बनाए हुए हैं इनको हम कहते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स क्या हैं? हैप्लाइड। ये ऊपर हमने लिख दिया था, हैप्लाइड स्पोर्स है, यानी 1n है। 1n वो, 1n ये, 1n इधर हो गया, 1n इधर हो गया। एक फीमेल में चला जाएगा और एक मेल में चला जाएगा। हम यहां पे इसको फीमेल और मेल नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कह लेंगे, स्ट्रेन्स का नाम दे लेंगे, मेटिंग स्ट्रेन्स इसको हम कहेंगे। अब ये जो है ये डायरेक्टली इधर जाता है, इसके पास ये वाला हिस्सा जो है ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये इसमें स्पोर्स बनाएगा, ये वाला ये तीनों हिस्से इसके वही हैं, और ये बेटिंग के लिए इस तरफ जाएगा। इस सारा प्रोसेस इधर इस तरह जर्मिनेट होता रहेगा। ये इसी तरह ये वाला ये इसका स्पोरेंजियम है, और इधर से स्पोर जाएगा और इस तरह जर्मिनेट करता रहेगा और यहां तक पहुंच जाएगा। अब देखिए, एक हिस्सा तो ये आ गया जो ब्लैक में हमने बनाया, एक हिस्सा ये आ गया जो ब्लू में हमने बनाया। ये दो डिफरेंट हाइफी हो गए, और दोनों डिफरेंट हाइफी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। करीब आके उन्होंने एक्सचेंज करना है जेनेटिक मटेरियल। यही काम, इसी काम को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, और उसी कॉन्जुगेशन की वजह से इसका नाम हम रखते हैं कॉन्जुगेटिंग फंजाई। अब दोनों जब कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो एक को हम पॉजिटिव स्ट्रेन का नाम देते हैं, एक को हम नेगेटिव स्ट्रेन का नाम देते हैं। जहां पे हम मेल और फीमेल कहते हैं, यहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव कहेंगे। जब ये और ज्यादा करीब आते हैं तो इसमें गैमेटेनजिया बन जाता है। व्हाट इज गैमेटेनजिया? वही फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटेनजिया। गैमीट्स में क्या होगा? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों बन गए लहदा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बिल्कुल करीब अभी जुड़े हुए हैं। फिर क्या होगा? इनकी होगी फ्यूजन, ये दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगी, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे जब वो मिक्सअप हो गया, फ्यूज हो गया, तो क्या बन गया? जाइगोस्पोर। क्या बन गया भला? जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर फिर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने से मुराद है उससे नन्हा सा पौधा निकलना, या पौधे की तरह की स्ट्रक्चर निकलना, न्यू फंजाई का निकलना, जैसे ये निकल रहा है।
इसको हम कहते हैं जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर। ठीक है, यहां तक हम इसको कह रहे थे ये एक तरह का जाइगोट है, जाइगोट डेवलप हुआ, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर जर्मिनेट हुआ इस शक्ल में और यहां से पूरे का पूरा स्पोरेंजियोफोर बन गया, नया राइजोपस जो है वो बन गया, वो यहां तक पहुंच गया। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है किसकी, राइजोपस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल ही ड्रॉ करनी होती है। जस्ट इसका वो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं और पूरी की पूरी साइकिल ड्रॉ कर देते हैं। रिपीट कर देता हूं साइकिल को, दोबारा देख लीजिए। यहां से हमने स्टार्ट किया नंबर 1 स्टेप से, ये स्पोरेंजियोफोर था, यहां से हैप्लॉइड स्पोर्स बने, 1n स्पोर्स, 1n स्पोर्स दोनों इधर आ गए अलग-अलग हिस्से में, एक जो है वो फीमेल में चला गया, एक जो है वो मेल में चला गया, उसने स्ट्रक्चर चेंज की, 2 हाइफी में चेंज हो गया, दोनों हाइफी एक दूसरे के करीब आए और आपस में मिल गए। मिलने से एक को पॉजिटिव स्ट्रेन का नाम दे दिया हमने, एक को नेगेटिव स्ट्रेन का नाम दे दिया। इनमें हुआ गैमीटेंजिया यानी गैमीट्स बने, पॉजिटिव नेगेटिव या मेल और फीमेल। फिर दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए, मिक्सअप हुए, जाइगोट बना जिसको हम यहाँ पे जाइगोस्पोर कह रहे हैं। जाइगोस्पोर फिर बाद में जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर बना कि उसमें से नया जो राइजोपस है वो निकलना शुरू हो गया और एंड पे वो पूरे के पूरे राइजोपस में चेंज हो गया, स्पोरेंजियोफोर में बदल गया। ठीक है जी, यहाँ तक इसका था लाइफ साइकिल। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर के मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।